अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशहाल होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुशहाल रखे। अल्लाह पाक सबकी नेक हाजात, नेक तमन्नाएं, नेक आरज़ुएं अपने गैब के ख़जानों से पूरा करे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी आफियत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है जी अम्मी के घर से और अम्मी के हाथ के नाश्ते से। तो आप सब भी जो है ये खाना देख के इंजॉय कर लें। बहुत मज़े का अम्मी का हाथ का जो है वो साग था, इसके अलावा मकई की रोटी थी और अम्मी ने जो है वो अपने हाथों से ये सब्ज़ी का अचार डाला था। गोभी, गाजर और इसके अलावा जो है वो हरी मिर्च और लहसुन, इन सब का अचार जो है वो अम्मी डालती हैं और बहुत मज़े का लगता है वो अचार। क्या उसका टेस्ट होता है, चाहे आप बाज़ार का जो है वो जैसे मर्ज़ी खा लें, जितने मर्ज़ी महंगे ब्रांड का ले लें, लेकिन जो अम्मी के हाथ के अचार का मज़ा है ना, और अम्मी के हाथ की जो मकई की रोटी और साग का सालन अगर मिल जाए, वो भी सुबह उठते में साथ ही, तो ये मौज जो है वो सिर्फ़ आपको अम्मी के घर मिल सकती है। आप अपने घर जो है ये मौज नहीं कर सकते, क्योंकि अपने घर में जो है वो खुद से उठ के बनाना पड़ता है सब कुछ। लेकिन अम्मी के हाथ का जो है वो बना बनाया इस तरह से मिल जाए तो उसका जायका जो है वो कुछ और ही होता है और उसकी मौज कुछ और ही होती है। अल्लाह पाक जो है वो सबकी माँओं को सलामत रखे, सबकी माँओं का साया अल्लाह पाक, माँ बाप का साया अल्लाह पाक हमारे सरों पे ताहयात जो है वो जब तक हम ज़िंदा रहें अल्लाह पाक उनका साया हमारे सरों पर हमेशा कायम रखे, उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। सेहत तंदुरुस्ती के साथ अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे। यही दुआ जो है वो हर बेटी की ज़ुबान पे होती है जब हम अपने अपने घरों में होती हैं, तो यही बस दुआ होती है कि बस यानी कि हम अपने घरों में हैं रहें, लेकिन हमारे जो मायका है ना वो सलामत रहे रहे जो है वो मेके से ठंडी हवा आती रहे। वो जैसे कहते हैं ना, यानी कि मेरी अम्मी कहती होती थी कि पेक्या दा बूहा इदां दा हुंदा कि बस बंदा ये कहंदा इत्थों ठंडी छां आंदी रवे। तो वही बस बात है कि पहले इस चीज़ की ना समझ नहीं आती होती थी कि क्या कहती है अम्मी, लेकिन अब समझ आती है कि बात अम्मी जो है वो सही कहा करती थी। बस उन सब लड़कियों का जो है वो अल्लाह ताला मेका सलामत रखे, आमीन। तो यहाँ पे जो है वो फिर डायरेक्ट आप जो है वो शाम को देख रहे हैं, यहाँ पे जो है वो हम जा रहे थे अपनी सिस्टर के घर और सिस्टर को जो है वो हमने दिया था सरप्राइज़। तो क्योंकि सारे जो है वो यानी कि मैं मसलन अम्मी के घर गई, मैं तो दूसरी सिटी में रहती हूँ, बाकी मेरी सिस्टर जो है वहीं पे करीब ही होती हैं। तो मैं छोटी सिस्टर जो है वो उसका तो घर बिल्कुल ही करीब है, जो मुझसे छोटी है, तो वो भी आ गई थी। तो फिर उसने ना, हम ऐसे ही रात में बैठे बातें कर रहे थे, तो उसने फिर कहा कि चलो आज ना वो ज़ुनैरा की तरफ चलते हैं। वो मेरी 3rd नंबर वाली सिस्टर है और उसके जो है ना वो 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं और अभी जो है वो 1 साल के गैप के बाद ही जो है ना वो उसका दूसरा बच्चा भी हो गया था। जब इसकी शादी को जो है वो तकरीबन यानी कि 3 साल हुए हैं और उसके माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। और बड़ा बेटा जो है वो उसका तकरीबन 1.5 साल का है और छोटी बेटी जो है वो उसकी 8-9 महीने की है। तो आप जो है 10 महीने की, बल्कि आप जो है वो यही से बस हिसाब लगा लें कि फिर कैसे उसके बच्चे हुए होंगे, कि कितनी जल्दी उसके बच्चे हुए होंगे। अभी 3 साल भी मेरे ख़्याल में पूरे नहीं हुए उसकी शादी को। तो लेकिन माशाल्लाह बच्चे जो है वो बस अल्लाह ताला ने उसको दे दिए। तो वो ना बड़ी मुश्किल जो है वो उसका निकलना होता है, बड़ी मुश्किल जो है वो निकलती है घर से। तो आए भी बस 1 दिन उसने रहना होता है और फिर बस उसे ये होता है कि मैं चली जाऊँ घर। क्योंकि उसके बच्चे, आपको पता है, जब छोटे-छोटे बच्चे हो तो काफ़ी तंग करते हैं। तो हमने बैठे-बैठे अचानक सोचा, हमने कहा उसको जाके ना सरप्राइज़ देते हैं। तो उसकी तरफ हम आए तो काफ़ी वो ना खुश हो गई और ऐसे ना एकदम जैसे बंदा, मतलब उसका रिएक्शन था कि ऐसे शॉक हो गई कि ये क्या हुआ, कि अचानक से आ गए तुम लोग। तो फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पे जो है वो फिर उसने आइसक्रीम जल्दी से मंगवाई और वो हमने उसको हालाँकि मना भी किया कि हम बस खाना वगैरह खा के आए हैं, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैंने आइसक्रीम, चलो और कुछ नहीं, आप ये तो खा लो ना। तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है कि तुम लोग आए हो, मैं ऐसे ही मसलन तुम्हें ना खाली हाथ मसलन ऐसे कि कुछ खाए पिए बगैर तुम चले जाओ, ऐसा नहीं मुझे अच्छा लगेगा। फिर हमने उसको भी साथ लिया, हमने कहा चलो हमारे साथ आ जाओ। ये ना फैसलाबाद में है, जना कॉलोनी में चमन आइस बार, जो फैसलाबाद में रहते हैं उनको पता होगा। तो चमन आइस बार है, तो इनकी आइसक्रीम और इनका आइसक्रीम शेक काफ़ी ज़्यादा मज़े का होता है। अगर आप वहाँ पे करीब कहीं है तो आप लाज़मी, मैं आपको कहूँगी आप ट्राई करना। तो बहुत मज़े का इनका जो है ना वो आइसक्रीम शेक होता है। तो फिर जो है वो हम सारे मिलके जो है वो यहाँ पे आए थे, भाई जो है वो हमें लेके आया था। फिर तीसरे नंबर वाला भाई जो है, बड़े दो की शादी हो गई और अब वो अपनी बीवियों को मसलन अपनी बीवियों को सुधार के वो हम ऐसे बस जब सिस्टर्स बैठती हैं ना, हम ये कहती हैं कि जब यानी कि जब गर्ल्स जो है उनकी शादी होती है तो वो अपने पिया देश सुधार जाती हैं, और जब लड़कों की शादी होती है तो वो बीवी बीवी को सुधार जाते हैं, बीवी देश सुधार जाते हैं।
कि बीवियों को बस फिर वही जी, फिर बीवियों की भी तो मर्ज़ी होती है ना, बस समझा करें आप। तो ये जो तीसरे नंबर वाला भाई है, ये अभी माशाल्लाह से अभी जो है वो कँवारा है और अभी इसके हाथ-पाँव खुले हुए हैं, अभी इसके हाथ-पाँव नहीं बंधे। तो ये जो है वो माशाल्लाह से हमें प्रोवाइड हो जाते हैं। हम इनकी जो है वो जहाँ की लेके जाना हो तो अभी माशाल्लाह ये खुशी-खुशी जो है वो हमारे साथ चल पड़ते हैं। तो बस जी यही अभी दिन है जो अभी एन्जॉय कर रहे हैं हम, कि चलो जितना वक़्त है, क्योंकि वक़्त जो है वो काफ़ी थोड़ा होता है और बाद में जो है जब वक़्त गुज़र जाता है ना, फिर हमें समझ आती है कि यार वो वक़्त तो बहुत थोड़ा था। तो हम उसको एन्जॉय कर लेते हैं। ऐसे ये मैरून सूट में जो आपको नज़र आ रही है मेरी अम्मी है और बाकी जो हैं वो हम सारी सिस्टर्स हैं। हमारा बाल बचूंगड़ा है हमारे साथ, सबके साथ जो है वो 2-2 3-3 साथ चिमटे होते हैं। तो ख़ैर से 3 तो अभी बस मेरी दूसरे नंबर वाली सिस्टर के बच्चे हैं, बाकी मेरे भी मसलन 2 बेटियाँ ही हैं और जो तीसरे नंबर वाली उसके भी 2 बच्चे हैं, जो उससे छोटी है चौथे नंबर वाली उसका भी 1 बेटा है, दूसरा जो है वो भी होना है। तो यहाँ पे आपको चलते-चलते हम नज़र आ रहे होंगे, इस वजह से कि पहले हम एक तरफ आए थे तो उन्होंने फिर कहा पहले वहीं पे वो बिठाते थे, लेकिन शायद अब जो है वो उन्होंने सिटिंग एरिया चेंज किया है, उन्होंने फैमिली के लिए अलहदा से बनाया है, तो उन्होंने कहा कि आप उस तरफ चले जाएँ। तो फिर ये फैमिली के लिए जो है ना काफ़ी बड़ी-सी जगह थी, यहाँ फिर हम आ गए थे। तो ये जो है वो शेक है मेरा, सबका आपको नज़र आ रहा होगा चॉकलेट शेक, लेकिन मेरा जो है वो पिस्ता है। क्योंकि मैं हमेशा जब भी बाहर जाती हूँ ना मसलन शेक जब भी पीना होता है ना, तो मैंने पिस्ता ही चुनना होता है, मुझे पिस्ता जो है वो सबसे ज़्यादा मज़े का लगता है, तो मैं वही मंगवाती हूँ। तो बहुत मज़े का ये होता है, आपने मेरे कहने पे ना लाज़मी इसे ट्राई कर लेना है। ये जो आपको ग्लासेस वाला लड़का नज़र आ रहा है ना, यही मेरा भाई है। और फिर उसके बाद हम घर आ गए थे, फिर जी गप्पे-शप्पे लगाई, आपको पता है जब सिस्टर्स इकट्ठी हों फिर क्या होता है। गप्पे-शप्पे लगाने के बाद फिर जो है रात में 2 बज गए और बच्चे सो गए और हमें याद आ गया पिज़्ज़ा। और फिर हमने स्टोन ओव जो है वहाँ से हमने, ये भी फैसलाबाद में है, बहुत मज़े का इनका पिज़्ज़ा होता है, यहाँ से जो है वो हमने उनका स्पेशल पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और बड़ा मज़ा आया। तो बस यही तक की थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपने आज की मेरी वीडियो को काफ़ी एंजॉय किया होगा। लाइट का थोड़ा सा इशू रहा तो उसके लिए आई एम वेरी